हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंट टॉक में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि ये वीडियो अगर आप न्यू डेंटल सेटअप प्लान कर रहे हैं तो भी, और अगर आपका ऑलरेडी डेंटल क्लिनिक चल रहा है तो दोनों के लिए बहुत खास है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप न्यू डेंटल सेटअप का प्लान कर रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो दूसरों ने लोगों ने गलतियां की थी जिसकी वजह से उनका काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ था, बट ये वीडियो देखने के बाद आपका टाइम पैसा दोनों बचेगा। और अगर आपका डेंटल क्लिनिक ऑलरेडी ओपन हो चुका है और ढंग से चल नहीं रहा है तो इसमें मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपका डेंटल क्लिनिक 100% रन करेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइए। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर किन किन लोगों को डेंटल क्लिनिक नहीं खोलना चाहिए और किन किन लोगों को डेंटल क्लिनिक खोलना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताता हूँ कि अगर आप BDS या MDS कर रहे हैं, आपका BDS या MDS कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको अपना डेंटल क्लिनिक तब तक स्टार्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा मेरा सजेशन है कि अगर आपने BDS या MDS कंप्लीट कर भी लिया है और 3 से 5 साल अगर आपने किसी अच्छे प्रैक्टिशनर्स के यहाँ प्रैक्टिस नहीं की है तब भी आपको डेंटल क्लिनिक नहीं खोलना चाहिए। मेरा थर्ड सजेशन है कि स्पेशली लेडीज़ों के लिए जो कि BDS या MDS कंप्लीट करने के बाद उनका शादी का प्लान है तो उन लोगों को भी अपना डेंटल क्लिनिक तब तक प्लान नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर किन लोगों को डेंटल क्लिनिक ओपन करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको अपना BDS या MDS कंप्लीट करना चाहिए। कम से कम 3 से 5 साल आपको किसी अच्छे प्रैक्टिशनर्स के यहाँ प्रैक्टिस करना चाहिए और आपके पास एक डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 5 लाख रुपए का बजट और कम से कम 2 साल का बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं तभी आपको डेंटल क्लिनिक ओपन करना चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि आखिर किन किन लोगों को डेंटल क्लिनिक खोलना चाहिए। सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था कि डेंटल क्लिनिक कब खोलना चाहिए। अब इस पार्ट में हम कवर करेंगे कि हमें डेंटल क्लिनिक कहाँ पे खोलना चाहिए, बिकॉज किसी भी बिजनेस को रन कराने के लिए लोकेशन बहुत मस्ट होती है। तो उसके लिए मैं इन शॉर्ट आपको 5 बेस्ट प्लेसेस बता देता हूँ जहाँ पे आप डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं। उसके बारे में आपको क्या क्या बेनिफिट हैं या लॉस होते हैं तो उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसे आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 5 बेस्ट प्लेसेस बता दे रहा हूँ जहाँ पे आप अपना डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहला बेस्ट प्लेस है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहे वो होम लोकेशन पे हो चाहे आपकी किसी दूसरी लोकेशन पे हो। तो मेरा फर्स्ट सजेशन है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी पे अपना क्लिनिक खोलना चाहिए। दूसरा मेरा सजेशन रहता है कि अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसके अंदर आप अपना डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं। माय थर्ड सजेशन इज कि अगर कोई पॉलीक्लिनिक टाइप का है तो आप वहाँ पे खोल सकते हैं। माय फोर्थ सजेशन इज कि आप अपने 20 to 25 किलोमीटर आपके एरिया में कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे आपके डेंटल क्लिनिक ना हो तो भी वहाँ पे आप अपना डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं। एंड माय फिफ्थ सजेशन इज कि आजकल काफ़ी अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ बन रही हैं, उनके पास में अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वहाँ पे भी आप अपना डेंटल क्लिनिक प्लान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 5 बेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप अपना डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं और अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप डेंटल क्लिनिक खोलने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना एक बजट डिसाइड कर लेना चाहिए और उस बजट को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए कि जैसे कि आपको उस बजट में किस रेंट में आपको शॉप देखनी है। दूसरा, आपको बजट अपने सामान के लिए डिवाइड करना चाहिए। थर्ड, बजट आपको अपने इंटीरियर के लिए डिवाइड करना चाहिए। फोर्थ जो पार्ट है फिर उसे आपको मार्केटिंग के लिए, एंड फिफ्थ पार्ट आपको अपने बैकअप के लिए। तो आपको अपने टोटल बजट को आपको इन 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ही अपना डेंटल क्लिनिक प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि आखिर आपको अपने डेंटल क्लिनिक के लिए सामान कहां से और किससे लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा सजेशन रहता है कि सबसे पहले अगर आपको डेंटल क्लिनिक का सामान परचेज करना है तो आप अपने लोकल एरिया के वेंडर से या फिर डीलर से या फिर किसी भी कंपनी के ऑथराइज पर्सन से ही सामान परचेज कीजिए, क्योंकि उसका बेनिफिट होता है कि आपको वहाँ से बाद में आफ्टर सेल सर्विस मिल जाती है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि डॉक्टर्स लोग कि नया क्लिनिक प्लान करते हैं तो बजट कम करने के चक्कर में
कई बार ऐसे लोग चंगुल में फंस जाते हैं जिन्हें उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है, वो लोग कम मार्जिन पे सामान दे जाते हैं और जिसका खामियाजा बाद में आपको सर्विस के रूप में भुगतना पड़ता है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपको बजट कम है तो उस बजट के अकॉर्डिंग ही अपने लोकल वेंडर से ही परचेज कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग बजट कम करने के चक्कर में ऑनलाइन चले जाते हैं, वहाँ से डीलर ढूंढ लेते हैं, वो सस्ते रेट दे देते हैं। उसके बाद कैसा सामान आ रहा है, सर्विस उन्हें मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बाद वो परेशान होते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आपका जो भी बजट हो अपने लोकल डीलर से लीजिए, ऑथराइज बंदे से लीजिए, ताकि आपको बाद में सर्विस में प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको अपने डेंटल क्लिनिक की मार्केटिंग कैसे करना चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आपको अपने डेंटल क्लिनिक का डिस्प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर अच्छे टैगलाइन होने चाहिए, अच्छे फोटोज़ लगे होने चाहिए, जिससे पेशेंट आपके क्लिनिक की ओर आकर्षित हो सके। उसके बाद आपको अपने क्लिनिक के लिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों तरीके के एफर्ट करने चाहिए। ऑफलाइन जैसे कि आप पैम्पलेट, बैनर्स, ये एंड पेपर आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। हाँ, आज के टाइम में इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बट कुछ एरिया वाइज ये डिपेंड करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि शुरू में आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसे ज़रूर कीजिए। साथ के साथ ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप अपना ऐड कर सकते हैं तो वहाँ से भी ऐड कीजिए। आज के टाइम में उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप डेंटल क्लिनिक के बाद कम से कम 6 महीने रेगुलर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन अपने मार्केट में अपने डेंटल क्लिनिक का कंटिन्यू प्रमोशन करते रहिए, आपको उसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आखिर आपने डेंटल क्लिनिक खोल लिया है और डेंटल क्लिनिक के बाद आपको अपने डेंटल क्लिनिक में एक बहुत बड़ा इशू आता है। मैंने देखा है कि लोग पेशेंट आके बार्गेनिंग करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग भी डॉक्टर हैं, अब खुद बताइए कि दूसरे जो डॉक्टर्स हैं आपने कभी उनके यहाँ बार्गेनिंग होते हुए देखा है? नहीं ना। तो फिर आप लोग बार्गेनिंग क्यों करते हैं? तो मेरा सजेशन है कि आप भी डॉक्टर हैं, आप भी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में हैं, तो आपको अपने यहाँ कोई फ्री या कोई बार्गेनिंग वाला रूल नहीं अप्लाई होना चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि आपको अपने यहाँ फिक्स रेट रखने चाहिए। हाँ, अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे बार्गेनिंग वाले कस्टमर हैं तो मेरा सजेशन है कि आप वहाँ पे अलग-अलग तो मेरा सजेशन है कि आपको बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको वहाँ पे ऑप्शन देना है। जैसे कुछ चीज़ें फिक्स हैं तो जहाँ पे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे आप साफ मना कर दीजिए। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि ऑप्शन है, जैसे आपको आरसीटी में ऑप्शन है कि आप मैनुअल करा सकते हैं या फिर एंडोमोटर से करा सकते हैं, तो उसमें आप पेशेंट को ऑप्शन दे दीजिए कि सर इसके 2000 चार्ज पड़ेंगे, इसके 3000 चार्ज पड़ेंगे। आप जैसे क्राउन में ऑप्शन देते हैं, इम्प्लांट में ऑप्शन देते हैं, डेंचर ऑर्थो में ऑप्शन देते हैं, ऐसे ही इसमें ऑप्शन दे दीजिए, बट कभी भी बार्गेनिंग मत कीजिए। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपने फिक्स रेट रखिए और या फिर ऑप्शन रखिए। और अगर जो पेशेंट बार्गेनिंग करता है तो प्लीज़ उसको आप दूसरे ऑप्शन बताइए कि सर हम आपको इस तरीके से डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, बट अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो हम आपको इस तरीके से दे सकते हैं कि आप अपने दूसरे फैमिली मेम्बर को ले आइए, हम उसका फ्री कंसल्टेशन कर देंगे। तो दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि आपको अपने क्लिनिक में बार्गेनिंग रूल बिल्कुल नहीं रखना है। आपको कस्टमर को जितना भी आप उससे चार्ज पे कर रहे हैं उतनी वैल्यू की चीज़ें दिखा दीजिए, तब वो आपसे बार्गेनिंग नहीं करेगा। हो सकता है कि शुरू में कुछ लॉस बने, लेकिन बाद में आपको इसका लॉन्ग टाइम में बेनिफिट मिलेगा। आपने खुद देखा होगा कि जहाँ पे फिक्स प्राइस होते हैं वहाँ पे आपने सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, कस्टमर बार्गेनिंग भी नहीं करता, आपका भी पीस ऑफ माइंड रहता है, तो आपको लॉन्ग टाइम में उसका फायदा जरूर मिलेगा। तो आप अपने यहाँ यही रूल अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आपके पास जो भी आप कस्टमर का ट्रीटमेंट करते हैं आपको अपना उनका डेटा रखना चाहिए, उन कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए। विद इन 3 मंथ्स या 6 मंथ आपको अपने क्लिनिक में उन्हें बुला के उनका फ्री चेकअप करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा सजेशन है कि उन लोगों को भी लगेगा कि उनकी डॉक्टर कितनी केयर करते हैं, यही आपकी असली पूंजी है, यही आपको रेफरल पेशेंट देंगे। और रेफरल पेशेंट का आपको भी पता है कि क्या फ़ायदा होता है कि इसमें बगैर एडवर्टाइजमेंट या आपकी मार्केटिंग करते हैं। तो मेरा सजेशन है जितना पैसा आप मार्केटिंग में खर्च करते हैं उतना थोड़ा सा आप इनके लिए भी खर्च कीजिए। इन्हें अपने क्लिनिक में बुला के इनका ट्रीटमेंट कीजिए, उन्हें डिस्काउंट दीजिए, कुछ अगर हो सके माउथ वॉश हैं, टैबलेट्स हैं, जेल हैं, कुछ भी आप जो भी इन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं वो पैसा इन पे लगाइए। तो ये कस्टमर आपके लॉयल पेशेंट बन जाएंगे और आगे आपको ये रेफरेंस देंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं आप अपने क्लिनिक में, जिससे आपके यहाँ पेशेंट बढ़ते जाएंगे।
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपका काम भगवान की दुआ से बहुत अच्छा चलने लगा है। अब आपको अपने डेंटल क्लिनिक की चेन खोलनी है। तो मेरा सजेशन है कि अब आपको एक स्टैंडर्ड अपने क्लिनिक में एक स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए। अब आपको अगर अपनी डेंटल क्लिनिक की चेन खोलनी है तो मेरा सजेशन है कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया में काम ना करके उसके दूसरे नियर बाई दूसरे एरिया में आपको अपने डेंटल क्लिनिक की चेन खोल सकते हैं, जो कि सेम नेम से होनी चाहिए, सेम इंटीरियर होना चाहिए, सेम इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे होने चाहिए और सेम रेट्स भी होने चाहिए, सो दैट कल को आपका क्लिनिक जहाँ भी चले लोग ये कंप्लेंट ना करें कि वहाँ पे ये रेट है, वहाँ पे ये रेट है। आपको बस क्या करना है, आपको उन्हें मॉनिटर करना है, ताकि मॉनिटर करना है, एक आपको सॉफ्टवेयर भी बनाना है सो दैट कि आप एक जगह बैठ के ये सारा आप मैनेज कर सकें। तो आपको जब भी डेंटल क्लिनिक खोलने का प्लान हो तो फिर इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके तब आप अपना डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं। इस तरीके से आप फॉलोअप करके ये सारी रूल्स अप्लाई करके ये सारी सेल्स ट्रिक्स अप्लाई करके आप डेंटल क्लिनिक ग्रो कर सकते हैं, आप अपनी चेन खोल सकते हैं।